करूंगा नहीं ऐसी गलती दोबारा। अरे झूठा सही हो दुनिया को दिखाने आजा, दिखाने आजा, तू किसी और के मिलने के बहाने आजा, तू किसी और के मिलने के बहाने आजा, 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 आजा। कालिया, सरदार जी जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। कालिया, ये बताओ इस समय हमारे चंबल के क्या समाचार है? सरदार जी आपके चम्मल के समाचार सब ठीक है। हमारे सिवा हमारे चंबल में किसी और का तमतमा तो नहीं? आपके सिवा किसी और का दबदबा नहीं है सरदार जी। और ये बता हाँ कि सारे साथी हमारे अड्डे पर मौजूद है या नहीं? सरदार जी आपके सारे साथी अपने अपने अड्डे पर मौजूद हैं। लेकिन एक अभी तक हमारे अड्डे पर नहीं आया, कौन? जिसका नाम हीरा सिंह है। अभी बुला रहे हैं। और हमने उसने 5 लाख रुपए जो कल लूटा था, हाँ सरदार जी। उसके हवाले हम लोगों ने किया था। हाँ और वो अभी तक रुपया लेकर नहीं आया। आने दे, तब उससे बात करेंगे। अभी बुला रहे हैं। हेलो हीरा सिंह, आइए। सरदार जय माँ भवानी। जय माँ भलभलानी। अबे साले, एक गोली पड़ेगी साले, भेजा भटक साले बाहर आ जाएगा। कहे तुम कहा कहो? मैंने कहा जय माँ भवानी। हमका सुना पड़ा जय माँ भलभलानी, जय माँ भगभगानी, भवानी भवानी। आ गया। सरदार जी बैठे हैं? बैठे हैं। चलिए। चलो घुसो। कहाँ घुसे बे? गुफा के अंदर का भरे खड़े रहेगा। सरदार जी ये देखिए, झाटू हीरा सिंह आ गए। आखिर तुम्हारा कहा ना हो, तुमको आओ। अच्छा गांडू हीरा, डमरू वाला डाकू हीरा सिंह नाम आ गया। डाकू हीरा सिंह। क्या रे कालिया, इधर आ। कितने दिन हो गए हमारे ग्रोह में शामिल हुए थे? लमसम 8-10 साल हो जाते। 8-10 साल हो गए तुझे? आज तक हमारे साथियों का नाम लेना नहीं मालूम। अब आग। आइंदा को अगर ऐसी गुस्ताखी तो हराम जादे इतनी गोली मारूंगा कि साला जन्म लेने से 1000 बार सोचेगा। ठीक सरदार जी, बात। हीरा, बोलिए सरदार जी। क्या बता कि तूने अड्डे पर आने में इतना विलंब कहाँ लगाया? इस समय मैं चंबलवाल घूमने के लिए गए थे। यानी कि चंबल की पहाड़ी की तरफ भ्रमण करने निकल गया था। हाँ सरदार जी। लेकिन ये बता, जो 5 लाख रुपए हमने कल लूटा था, वो हमने तेरे नाम हवाले किया था, वो रुपया लेकर आया? ये रहे पूरे के पूरे 5 लाख रुपया। शाबाश। और हीरा सिंह, बोले। तुझे तो मालूम है कि सरकार ने हमें पकड़ने के लिए हम पर 50,000 रुपए का इनाम रखा है। ये बात सही है। और हमारा पैसा है अमीरों को लूट कर गरीबों में बांटना। और इसलिए ये जो 5 लाख रुपया है, इसमें से 2.5 लाख रुपया जाकर गरीब और दीन दुखियों में बांट दे, और बाकी का जो 2.5 लाख बचे वो तुम लोग आपस में बांट लो। कह लिया? इसलिए तू तो जानता है कि हमारा वसूल है कि जब से हमने यह बंदूक अपने हाथ में उठाई, हमने कसम खाई कि जब तक ये धर्म जिंदा रहेगा, तब तक इसी तरह गरीबों की हिफाजत करता रहेगा और मजबूर बहुबेटियों की अस्मत को बचाता रहेगा। और कालिया, तू तो जानता है कि 24 घंटे हमारी मुठभेड़ पुलिस से हुआ करती है, इसलिए जो कहता हूं हमारी बात को गौर करके सुनना। हेलो, और अब है बाबा झंडेश्वर के पुजारी, बाबा झंडेश्वर के पुजारी ग्राम अकराहदू निवासी घर मालिक को 50 रुपया व्यवहार दिया है और 50 रुपया कंपनी के लिए दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कह लिया, सुनो हमारी बात।
तो ये मन चाहना मंगाओ और ये गोला बारूद सब मन चाहना कहे और गोहों का खर्च हो और जितना वह लीजिए शेष धन बांट दे ये गरीबों कहे। इसमें से आधा गरीबों में बांट दो और आधे का गोला बारूद मंगा कर अपने अड्डे पर जमा कर लो। गांव के पुलिस से मुठभेड़ करने में हमारे पास गोले बारूद की कमी नहीं होनी चाहिए। और हीरा सिंह तू तो जानता है कि हम लोगों का पेशा है दिन रात डकैती डालना और अमीरों को लूट कर गरीबों में वितरण करना, इसलिए हमारी बात को गौर से सुनना। तो ये लूटना और ये धनी अमीरों का यही और ये धंधा हमारा। ये लूटना धनी अमीरों का और यही धंधा हमारा है और ये हुकूमत जुल्म पर करना यही और ये पेशा हमारा। तो सताता जो गरीबों को और सदा जालिम कहता है और मिटाना उन जालिमों को जग से यही और ये कर्तव्य हमारा। अगर सारा कोई भी जमींदार किसी गरीब पर अगर कह ढाता है तो यह धर्म से उसकी मौत बंद करो। और जैसा मैंने कहा है आधा रुपया जाकर गरीबों में वितरण कर दो और आधे का गोला बारूद मंगा कर अड्डे पर जमा कर लो। यार यो बताओ यार, जैसे 5 लाख रुपए लूटे गए हैं, आधा बांट दे गरीबन में यहाँ तो 2.5 लाख बचा। 2.5 लाख में हमका तुमका का कटहर बची। यार सुनो, अत्ते दिन ते सरदार जी के मनमानी चलती है यार। डाका डारी हम बंचे डारी पुलिस पावे हमार तुम्हार पिछवाड़ कूटे है कि नहीं। आज खुल के बोलो, कह दियो आधा हक दियो हम लोगन का यहाँ, आधे हम तुम चाहे गरीबन के बांटो चाहे जौन करो। और दबे ना, बिन हवा ना पत्ता हिलता है, बिन लड़े नहीं सा मिलता है। आज तुम दबे ना, अपने हक के बात खुल के करो और तुम्हार भरपूर साथ देवे। ठीक हम आधा आधा मांगो यार। सरदार जी आपसे मैं कुछ कहना चाहते हैं। आपने कहा कि आधा 5 लाख में आधा गरीबों में बांट दो और आधे का गोला बारूद खरीद लो, और हमारा कहना है इसमें से आधा हक हम लोगों को दीजिए। आधा हक हमका दे दियो। अरे साले हक हम कहीं हक। हेरा पहले ये बता, इस चम्बल का सरदार मैं हूं और जो चम्बल मेरे धर्मा सिंह कहता है वही होता है। और आज तक हमने जितना भी माल लूटा उसमें से आधा गरीबों में बांटा है। और तू धर्मा सिंह से हक की बात करने चला है।
हराम जादे साल जो दिन होगा जब तो एक एक दाने के लिए मुहताज हो रहा था, खाने के लिए एक सूखी रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहा था, तो इस धर्मा सिंह ने तुझे रोटी का सहारा दिया और आज तू धर्मा सिंह के हक मांगने चला है। वो समय दूसरा था, वो आज समय दूसरा है। सुअर का बच्चा हराम जादे, आज तूने धर्मा सिंह के खिलाफ आवाज उठाई है और धर्मा सिंह ऊंची आवाज सुनने का आदि नहीं। धर्मा सिंह के खिलाफ जो आवाज उठी, धर्मा सिंह ने उसे दुनिया से उठा दिया और आज तू धर्मा सिंह से बगावत करने चला है। तुझे हक चाहिए तो तुझे तेरा हक मिलेगा हराम जादे। तेरा आज पहली बार किसी ने धर्मा सिंह से ऊंची आवाज में बात की है और ऊंची आवाज में बात करने वाले को धर्मा सिंह वो हसर करता है, शायद तूने कभी ख्वाब में। अरे बताओ सरदार जी आए, इनका फैसला सबका मानना चाहिए, लेकिन तुम चैन के फैसला का उल्लंघन कर रहे हो। दबे हो ना, ठीक दबे हो ना। हेरा तुझे हक चाहिए तो हम तेरा हक तुझे जरूर देंगे हराम जादे। आज तक हमारे गांव में धर्म सिंह के सामने किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन आज तू पहला शख्स है जो धर्म सिंह से ऊंची आवाज में बात की है। हेरा तो मेरे नाम का नाम हेरा, ये मेरे नाम काला और जरा खौफ खाया मेरे नाम। मेरे नाम काला जरा खौफ खाया, मेरे नाम काला जरा खौफ खाया मेरे सामने जो मेरे सामने जो बाहर चलाया मेरे शोर के बच्चों, आज तुम्हारा वो हसर करेंगे कि आज के बाद धर्मा सिंह के खिलाफ बोलने से पहले 1000 बार सोचोगे। दबे हो ना, अच्छा दबे हो ना। सरदार जी हम कुछ कहना चाहते हैं। बोल टकला, कौन कहना चाहता है? साला यहाँ टकले फरकाए का। तो माफ कर दो है सरदार और हमारी खता माफ कर दो। माफ कर दो है सरदार हमारी खता, ऐसी गलती दोबारा करूंगा नहीं, ऐसी गलती दोबारा, और अगर तय करो अपने हाथों से देना कच्चा ऐसे नहीं गिरा जा। हराम जादो, फिर उल्टा होगा। हेरा मैंने तुझसे क्या कहा था कि आज के बाद धर्मा सिंह से बगावत करने वाले
दुनिया में कहीं छुप कर रह नहीं सकती। अरे यहाँ अबे साले फालतू दिया हटोरा रहे हो। जिंदगी में कुछ करना है तो उससे पहले जीना है। साले माफी मांग लियो, जान बचे वही की बात, जो मर्जी तो करो, लेकिन तबे ना तुम्हारे साथ है। ठीक हेरा, मैंने कहा था कि बगावत करने वालों या छुप कर रह नहीं सकते। अरे उठा लो हाथ में बंदूक। सरदार जी, पहली गलती हीरा सिंह की माफ किया जाए। हेरा, हेरा, आज तूने धर्म सिंह के कदमों में अपना सर झुकाकर अपनी जिंदगी को मांग लिया। और धर्म सिंह का वसूल है। जो धर्म सिंह के कदमों में झुक गया, धर्म सिंह ने उसे माफ कर दिया। जाओ जाओ, धर्म सिंह तेरी जिंदगी को बख्शता है, लेकिन याद रहे आज के बाद अगर दोबारा थोड़ा धर्म सिंह के खिलाफ आवाज उठाई तो तेरी आवाज तेरे हलक के अंदर ही दफना दूंगा। हरामजादे, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ठीक है हीरा, आज तो तुझे माफ करता हूं क्योंकि आज तक तू मेरा दाहिना हाथ बनकर रहा, इसलिए तेरे एहसानों का कर्जदार हूं, इसलिए आज मैं तेरी जिंदगी को बख्शता हूं। लेकिन दोबारा अगर तूने ऐसी गलती की तो जान से मार दूंगा। और हां देख, कल पूर्णवासी का दिन है और तू तो जानता हो कि हर पूर्णवासी के दिन ये धर्मा मां काली के मंदिर पर गरीबों को भोजन करवाता है और भंडारे का आयोजन करता है। इसलिए सारे साथियों को लेकर काली पहाड़ी के पीछे तुम लोग लग जाओ और मैं चलकर मां काली के मंदिर पर भंडारे का आयोजन करता हूं और गरीबों को भरपेट भोजन करवाता हूं। और हाँ, याद रहे, अगर कोई भी पुलिस वाला काली पहाड़ी पार करने की कोशिश करे तो हरामजादे को वहीं गोलियों से भून देना। हमारे आदेश का इंतजार मत करना। चलता हूं और सारे साथियों को लेकर काली पहाड़ी के पीछे आ जाना। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। अरे हमारे पास मजबूरी है यार। ठीक है, तुम डराओ ना, कुछ होई अब किला अगर सरदार जी तुमका कुछ कहीं तो तबे ना हम भाग जाब। ठीक धर्मा सिंह, तूने हीरा सिंह की दोस्ती देखी है, लेकिन तुमने दुश्मनी नहीं देखा। और मैं वो चाल चलूंगा, तुझे साले जेल की हवा ना खिला दिया तो मेरा नाम भी हीरा सिंह नहीं होगा। अगर तू साले वहां के सरदार हो गिरोह के, तो ये हम वहां के साले हमारी बात सुन नहीं रहा। साले तुम यहाँ से साले गोली मार रहा। कुछ हुआ किला तुमका अगर धर्म कुछ कहीं तो चाहे कुछ हो जाए हम दगा दे अफ्रीका। तुमको वो यहाँ के हम कौन है? वही सरदार है। तुमको हम प्रधान है, प्रधान। अगर वही सरदार है, तुम प्रधान हो। तुमको अगर वही सरदार है, तुम पंच हो, तुम प्रधान हो, तो हम बीडीसी हैं। ये बात सही है। चलो, और ये जा रहे धर्मा सिंह जा रहा है गरीबों को भोजन खिलाने के लिए। मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। का कर
अरे तुमको खुदे पुलिस में पील दी। अरे तू हमको नहीं जानता है, तो का हम अपना नाम भी बदल कर जाएंगे, हमारा नाम हो जाएगा खबरी लाल। अच्छा, यानी कि अपन तुम भाई से बदल के जाइ हो। भैंस नहीं साले, भेष बदल कर जाएंगे भेष बदल के जाइ हो। और हम पुलिस से और धर्मा से में भेंट करवा देंगे। हाँ, उसके बाद अगर धर्मा मारा गया या बंद हो गया तो यहाँ के सरदार हम हो जाएंगे। और एक बात तुमका हम पिलवाता, फिर सरदार हम बन जा। अबे साले, जो बात मैंने कहा वो बात धर्मा तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक ठीक ना पहुंचे। नहीं दुनिया रहेगी साले, तू नहीं रहेगा। ठीक ठीक जान रहा भाई। अर्जिया जा रहा था फागुनवा रंग बरस, जिया जा रहा था फागुनवा रंग बरस, जिया जा रहा था फागुनवा रंग बरस। अरे रंग बरस गोरी रंग बरस, गोरी रंग बरस, जिया जा रहा था फागुनवा रंग बरस, जिया जा रहा था फागुनवा रंग बरस, जिया जा रहा था फागुनवा। बहुत जने घबरा कई बोली अब ना रंग डरई बे, बहुत जने घबरा कई बोली अब ना रंग डरई बे, अब ना रंग डरई बे भैया, अब ना रंग डरई बे। बहुत जने घबरा कई बोली अब ना रंग डरई बे, धर्मा नहीं पिया हमारे, धर्मा नहीं पिया हमारे, अब हम करियो थर थर का पथे बदनवा, जिया जा रहा था फागुनवा रंग बरस, जिया जा रहा था फागुनवा। आइएगा साथियों, कहानी पर ध्यान दें। इधर देखिए, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ के इंचार्ज इंस्पेक्टर रंजीत सिंह आते हैं। क्या होता है कहानी पर ध्यान दें। साहेब गुड मॉर्निंग। ये साले गुड मॉर्निंग है। सुबह सुबह का कहा जाता? साले सुबह सुबह का नमस्ते, गुड मॉर्निंग। साले गाली देने वाला काम ही करता है। तो लैंडरीज पुलिस लैंडरीज वाली गाड़ी दिए, क्या लेडीज गाली, क्या गाली देगी? रंडो भौजी छिंदरो करिया में ये साले थाना की सराय खाना है। तो मनाई वाली गाड़ी देती पुलिस वाली। अच्छा, साला प्रयोग करता है। रख ले। ठीक साहब। नहीं बीड़ी कहाँ पीती? और बता, इस चंदनपुर चौकी के क्या समाचार हैं? समाचार सब ठीक हैं। हम हरदोइया वाले पुल पर चेकिंग लगा रहे थे, हाँ? तो एक को हमने घर दबोच लिया। उसके पास सारे कागज थे, लेकिन हमें पैसे की आवश्यकता थी, तो वो सारे तू अरे वह सार जाना माना नेता निकला। अच्छा, वो किसान यूनियन का ब्लॉक अध्यक्ष रहा। अबे पागल उल्लू के पट्टे साले, इडियट बास्केट कहीं का। अबे किसान यूनियन का अध्यक्ष हो रहा होगा, तो छोड़े के पड़ा, फिर छोड़ दिया। छोड़ देना। पैसे की आवश्यकता कहाँ से पूर्ण हुई? अरे पैसा पैसे से कुछ व्यवस्था बना लेना रहा है। बना ले। फिर चले गए गाँव में, यहाँ दारू बंद रहा, वैसे पैसा टाच अच्छा लिया। अच्छा, कामयाब हो गया अपने मिशन में। हाँ साहब। और सुन, जी और साहब। तू तो जानता है हाँ कि साहब। अपने इस चंदनपुर चौकी के इलाके में हाँ, हाँ। डाकू का धर्मा का आतंक कुछ ज्यादा ही बड़ा। अंधा है, कहाँ लगा बदतमीज हरामखोर। अरे इसे हाथ धरे रहा, अब हाथ तुम उसी अगल हाथ पड़ेगा तो क्या करेंगे? दिखाई नहीं देता साले। चलो ठीक, हटाओ। अच्छा ठीक है। अरे मासू दवाए देह दवाए मांस है। अच्छा यो यहु मास वाला वो मास वाला काम देह, लेकिन हमारा नजरिया देखने का अलग नहीं रहा है। तेरी समझो? नजरिया साले हम सही कर देंगे। साले नजरिया के बच्चे, साला उल्लू के दुम। बताओ साहब। देख, हाँ तूने कुछ पता चला का कि डाकू धर्मा पर सरकार ने कितना इनाम रखा है? कत्ते तुझे नहीं मालूम है? हम कहा जाने साले पूरे के पूरे 50,000। और यो तो सारे पकड़ा जाए तो आखिर पकड़ ली देखिए, जाए। अगर हम लोग डाकू धर्मा को पकड़ने में कामयाब हो गए
तो सरकार का दिया हुआ इनाम हम सभी लोगों को मिल जाएगा। डाकू धर्मा, अब साले 50 रुपया हमें लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तू साले जहां कहीं भाग, हम तुझे जरूर गिरफ्तार कर लेंगे। देखो भाई अलग रहो, अगर हमरे ताव आ जात है तो हमका बिगहन जमीन चाहिए, हमारे आगे पीछे न को रहा करे। कितने आदमी को मार दिया है? अच्छा बैठो सब बैठो। मारे न कहूँ नहीं, लड़ाई कई जगह की ना, लेकिन हमें हमेशा पीटे हम ही नहीं गए। पीट करके खेत दिए गए बाहर से। चले ठीक है, जब लोग का पट्टा। बैठे 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 पहले से अरे डरवाए ले तू हो, डरवाए ले तू रंग फागुन महीना। कहाँ भैंसी खरीदे आ गए? अरे हम भैंसी खरीदने वाले लग रहे हैं। हाँ साहब बैठे हैं? हाँ चलो उन्हीं के पास चलो। ये देखो बड़ मानुस आया है। अरे भल मानुस भले मानुस। देखिए कौन हो? हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, सुनिए ध्यान से। और कौन हो बतलाइए? और क्या है तेरा नाम? और आए हो तुम्हें और किसी लिए? अरे क्या है मुझे? हमको पहचाना नहीं ऐसा है? नहीं, हम नहीं। मेरा आपको नाम है पहचाना खबरीलाल, खबरीलाल। और मैं एक खबर बताने के लिए आपके पास आया हूँ। लेकिन आप कहाँ से आ रहे हैं? हम जयपुर से आ रहे हैं। क्या खबर लेकर के आए हो? आप डाकू धर्मा का नाम सुना होगा, बहुत कायदे से। और सुना है कि डाकू धर्मा पे सरकार ने 50,000 रुपया इनाम भी धरा है। हाँ, मुझे मालूम है। और मैं कह रहा हूँ कि डाकू धर्मा तुमको ऐसे वैसे जगह नहीं मिलेगा। कल पूर्णवासी का दिन है और काली देवी माता के मंदिर में भंडारा करने के लिए जा रहा है। क्या बकवास कर रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ। सच बोल रहा है? लेकिन दिल पर हाथ धर के तो कांप क्यों रहा है? कांप नहीं रहा हूँ, मैं सच बोलता हूँ। सच बोलता हूँ तो कांपता हूँ, इसलिए कि वो डाकू है। यानी डाकू धर्मा काली माँ के मंदिर में भंडारा करने के लिए जा रहा है। हाँ साहब, यानी बेसहारा गरीब बच्चों को भोजन कराने के लिए जा रहा है। भोजन खिलाने के लिए जा रहा है।